हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में चियोंग घर आता है तो सीसी कहती है तुम कल रात को कहाँ थे। तो वो कहता है कि मैं कंपनी के सोशल इवेंट पे गया था। और वो सीसी को देखकर कहता है हाँ तुम्हें तो बुखार था ना। तो वो कहती है कि मेडिसिन कहाँ है। तो वो लाया नहीं था। तो वो कहता है कि इतने से के लिए मेडिसिन लेना अच्छा नहीं है। तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है तो वो कट कर देता है। तो सीसी कहती है फिर से तुम्हारी बॉस है ना, और मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे सामने कभी भी अपने बॉस का कॉल आंसर किया है। तो वो कहता है कि तुम ये अभी क्यों कह रही हो। तो वो गुस्से में कहती है कि तुम सोशल इवेंट में गए थे, लेट आए और यहाँ तक कि मेडिसिन भी नहीं लाए। तो वो भी गुस्से में कहता है कि तुम जो खा पी रही हो ना उसके लिए मैं पैसे कमाता हूँ, तो तुम शिकायत कैसे कर रही हो। तो वो भी कहती है कि ठीक है तुम मेडिसिन नहीं ला सकते तो मैं जाके खुद ही ले आती हूँ। और वो जाने लगती है तो चियोंग उसे एकदम जोर से खींचता है। तो वो डरते हुए कहती है कि तुम वायलेंट क्यों हो रहे हो। तुम इस फैमिली के लिए कमाते हो तो इसका मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। तुम पूरे चेंज हो गए हो। लेकिन वो पहले से ही ऐसा था। सीसी ने इस बात को नजरअंदाज करके उससे शादी कर ली। तो फिर चियोंग वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जिया अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तभी उसके पास डायरेक्टर आ जाते हैं। तो यूबी आती है और डायरेक्टर से स्क्रिप्ट चेंज करवा देती है और जिया का शूटिंग रात को कर देती है। तो जिया को इससे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है। तो नेक्स्ट सीन में चान उसी आदमी से मिलता है जिसने जिया को एक्सपोज किया था, लेकिन उसको नहीं पता कि वो आदमी यही है। उसने चान को किसी बिजनेस के सिलसिले में बुलाया था और यून का जासूस चुपके से उन दोनों के साथ में फोटो खींच लेता है। और उधर सीसी देखती है कि चियोंग नहाने गया है, तो वो उसकी फोन का लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका लॉक नहीं खोल पाती है। और उसको शक होने लगता है कि चियोंग उसको अपनी बॉस के साथ मिलकर धोखा दे रहा है। तो नेक्स्ट सीन में यून मीटिंग में चियान को वो फोटो बताता है और कहता है तुम इससे क्यों मिले। तो वो कहता है कि मैं इससे कुछ बात करने गया था बिजनेस के मामले में। तो यून कहता है कि इसी ने जिया को एक्सपोज किया था। तो वो एकदम से शॉक में आ जाता है और कहता है मुझे ये बात नहीं पता थी। तो यून कहता है कि हम तुम पे भरोसा कैसे करें कि तुम उसके साथ मिले नहीं हो। तो वो कहता है लेकिन मैं उससे पहली बार ही मिला था। तो यून कहता है ठीक है तुम उसको कॉल करके सारी बात एक्सप्लेन करने के लिए कहो। तो चियान उसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठाता। तो यून कहता है ऐसे में हम डे ड्रीमर के साथ काम नहीं कर सकते। तो चियान खड़े हो जाता है और कहता है जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ मैं काम नहीं कर सकता। तो लूना भी खड़े होकर कहती है कि मैंने टेंडा के साथ सिर्फ डे ड्रीमर के लिए काम कर रही थी, अब वही नहीं काम करेगा तो मैं भी नहीं करूंगी। और वो दोनों चले जाते हैं। तो बाहर लीना चियान से कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि पहले छोटे क्लाइंट उनको पकड़ूंगा, फिर धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाऊंगा। तो लीना कहती है कि मेरी मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। तो चियान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो नेक्स्ट सीन में यून अपने जासूस से बात कर रहा था, तभी दरवाजे के बाहर सीन आ जाती है। तो यून अपने जासूस से कहता है तुम चियान के ऊपर ना नजर रखना कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्योंकि उसे टेंडा के सारे इन्फॉर्मेशन पता है। तो वो आदमी कहता है कि डोंट वरी मैं देख लूंगा। तो फिर यून बाहर आता है तो सिन कहती है कि ये कौन था। तो वो कहता है ये लू फेंग है, और उसने एक फोटो दिया जिसमें चियान उस आदमी के साथ था जिसने जिया और अंकल चेंग को एक्सपोज किया था। उसे लगता है कि चियान ने जिया को एक्सपोज किया है। तो सीन को चियान के ऊपर पूरा भरोसा था, फिर भी वो यून को कुछ भी नहीं कहती। तो उधर चियान हाओ और साओबॉय को पूरी बात बताता है। तो साओबॉय कहता है तुमने उन्हें एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो हाओ कहता है अब हम क्या करेंगे। तो चियान कहता है हम छोटे क्लाइंटों से बात करेंगे। तो हाउ कहता है जो तुम बोलो वही हम करेंगे और क्या। तो नेक्स्ट सीन में यू के वजह से रात को जिया को शूटिंग करना पड़ता है, लेकिन वो अपने बेस्ट देती है और सबको बहुत ही पसंद आता है। तो नेक्स्ट सीन में हाउ साबॉय और चैन क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिल रहा था। तो वो लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। तो फिर चैन देखता है कि उसके बैंक में भी ज्यादा पैसे नहीं है। तो हाउ कहता है हम अगर इनकम नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक और वाटर बिल कैसे पे करेंगे। तो नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि चियोंग और उसके बॉस ने मिलकर चियांग को फंसाया है। तो चियोंग कहता है कि फर्स्ट प्लान कामयाब हो गया, अब सेकंड प्लान की बारी। तो वो चियान को मैसेज करता है कि मेरी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझसे मिल सकते हो। तो चियान हाओ और साबोय को कहता है। तो साबोय कहता है तुम जानते हो ना चियोंग ने पहले हमारे साथ धोखा किया है। तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन मैं उससे एक बार मिल के आता हूँ। तो हाओ और साबोय को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर चियान उससे मिलने जाता है। तो चियोंग उससे बातों बातों में टेंडर की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन चियान समझ जाता है तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में साबोय चियोंग को कहता है कि चियोंग की कंपनी सेम टेंडा जैसे प्रोजेक्ट कर रही है। तो वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं थी। और उधर यून टेंशन में था कि उन्हें कैसे पता चला कि हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तो यून का जासूस उसे चियान और चियोंग की मीटिंग की फोटो देता है। तो यून कहता है कि जरूर टेंडा की इन्फॉर्मेशन चियान ने ही चियोंग को दी होगी।
तो सीन ये सब सुन लेती है तो वो कहती है चान कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो यून अपने डिटेक्टिव को जाने को कहता है। तो सीन कहती है क्या तुमने सही में उस आदमी की बातों पर विश्वास कर लिया? तुम्हें पता है ना चान कितना काइंड है। तो वो गुस्से में कहता है तुम्हें पता है अभी क्या सिचुएशन है और अभी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम मेरे सामने किसी और की तरफ कैसे ले सकती हो? तो वो कहती है ये मैटर रिलेशनशिप का नहीं है। तो यून वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो बाहर यून का मैनेजर उससे कहता है कि अब हम क्या करेंगे? तो वो कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, हम डेडीमर स्टूडियो को सबक सिखाएंगे हमारे आइडिया को लीक करने के लिए। तो फिर यून प्रेस में बताता है कि डेडीमर ने हमारे आइडिया को लीक किया है। तो बाहर सारे लोग वही न्यूज देख रहे होते हैं। तो उधर चान उनको फोन पे फोन आता है। तो हाव कहता है तू कुछ करता क्यों नहीं? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टेंडर डेडीमर से बड़ी कंपनी है। तो साबर कहता है कि ऐसे में तो क्लाइंट हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो चांद सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करना चाहिए। तो उधर जिया रास्ते में टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तो सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। तो फिर टैक्सी आ जाती है। तो वो टैक्सी में बैठ जाती है। तो उसकी साइड वाली लड़की उसे देखकर कहती है आप जिया हो ना? तो वो टैक्सी ड्राइवर भी कहता है हाँ आप तो सेलिब्रिटी जिया हो। तो जिया कहती है तुम लोग मुझे जानते हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ। तो वो ड्राइवर कहता है आप जैसे फेमस सेलिब्रिटी टैक्सी में कैसे आ गई? तो वो कहती है कि मैं बस एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ। तो वो कहता है कि आप क्या कह रही हो? इस समय रास्ते में आपके ड्रामा के बहुत ही सारे पोस्टर लगे हुए हैं, आप जरा बाहर तो देखो। तो वो बाहर देखती है तो उसके बहुत ही बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। तो वो एकदम हैरान हो जाती है। तो वो लड़की कहती है कि आपने डायरेक्टर का इंटरव्यू नहीं देखा? तो जिया कहती है कि कौन सा इंटरव्यू? तो वो लड़की उसको दिखाती है जिसमें डायरेक्टर कह रहा होता है हमारी एक नई एक्ट्रेस जिया है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, और उसकी रात वाली शूटिंग दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इतने ठंड होने के बाद भी उसने पानी में शूटिंग किया। वो सही में सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो ये जिया देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में चान को उसके डैड का कॉल आता है। तो वो उसको बहुत ही चिल्लाने लग जाते हैं कि हमारे पड़ोसी तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, तुम करना क्या चाहते हो? तभी सिन की मॉम आ जाती है। तो वो उन्हें चियान को डांटते देख फोन काट देती है। तो फिर चियान को किसी क्लाइंट का कॉल आता है जिसने डेडीमर पे पहले से इन्वेस्ट कर लिया था। वो उसको अपने $92,000 वापस करने को कहते हैं और कहते हैं कि 1 वीक के अंदर अगर नहीं दिए तो हम तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे। तो चियान बहुत ही टेंशन में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। और उधर यून अपने ऑफिस आता है। तो सिन कहती है तुम आ गए, तुमने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया। तो यून कहता है तुम मेरा इंतजार ये बताने के लिए कर रहे थे? तो वो गुस्से में कहती है तुम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरे को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेडीमर को छोटा दिखाया है। तो यून कहता है ये बिजनेस वर्ल्ड बैटल ग्राउंड है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो वो कहती है कि चान भी एक बिजनेसमैन है लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो यून कहता है अच्छा तो तुम चान को लेकर अपसेट हो? तो वो कहती है कि मेरा भले ही चान के साथ ब्रेकअप हो गया है लेकिन वो मेरा क्लासमेट था, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसके बदले बोलूंगी। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर रात को चान को बहुत ही बुरे बुरे सपने आ रहे थे। तो वो स्लीपिंग पिल्स ले लेता है। तो अगले सुबह साबोई कहता है कि चान नीचे क्यों नहीं आ रहा? तो हाव कहता है वो टेंशन में है तो वो सो रहा होगा। तो साबोई चेक करने के लिए जाता है। तो वो घबराते हुए चिल्ला के हाव को बुलाता है कि चान ने स्लीपिंग पिल्स ले लिए है। तो हाव बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो ऊपर जाके चियोंग को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता नहीं। तो वो साबोई को चिल्ला के कहता है कि जल्दी से 120 को कॉल करो। तो फिर वो लोग उसे एम्बुलेंस में बिठाने वाले थे तभी वो उठ जाता है और कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो साबोई कहता है क्या तुमने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था? तो चान कहता है कि कौन सा सुसाइड? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे। तो हाव साबोई को कहता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। तो साबोई कहता है कि मैंने क्या किया? और वो दोनों वहीं पर लड़ने लग जाते हैं और चान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।